जंतर मंतर से जिस अभियान की शुरुआत हुई थी वो रांची होते होते पटना पहुंच गई। पटना में भी आंदोलन के पहले दिन सरकार बैकफुट पर दिख रही है। हाँ, TRE 4 का अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद भी कई तरह की तकनीकी समस्याएं हैं या छात्र उससे सहमत नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हम दिलीप से इसलिए मिले आए हैं कि TRE 4 को आज वैकेंसी निकलने से पहले कितनी बार आंदोलन और कितनी बार जेल जाना पड़ा तुमको, ये थोड़ा दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि TRE 4 तो निकल गया आंदोलन के पहले दिन, लेकिन इस TRE 4 के लिए कितनी बार आपको जेल जाना पड़ा, कितनी बार आप कितने मुकदमे आप पर हैं, जरा उसकी चर्चा भी आज मौजूद है। हम चाहते हैं पहले दर्शकों को वो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा सर। TRE 4 को लेकर पिछले 1 साल से कई बार आंदोलन हुआ और कई बार हमें थाना में घसीट के रखा गया, कई बार थाना में घसीट के ले जा गया और अभी तक TRE 4 को लेकर सिर्फ 8-9 FIR दर्ज है। और 8 मई को जो आंदोलन हुआ तो उसमें हमें जेल में ले जाया गया, हमारे साथ 3 साथियों को जेल ले गया और पहली बार हुआ कि थाना में हमको हाजत में बंद करके रखा गया, दुर्व्यवहार किया गया और जेल में भी शुरू में तो अच्छा भी था, लेकिन 20 तारीख को हमारे साथ मारपीट किया गया, हमारे साथियों को मारा पीटा गया और हमको सेल में बंद करके रखा गया। 16 मई को हम जेल में बंद है, 8-9 मई से ही, और 16 मई को हमारे घर पे मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए पुलिस गई। मैंने डराने धमकाने का काम, डराने धमकाने के लिए किया गया। तो हम लोग इस सब चीज़ों से डरने वाले ने उसको बंद कराइए ना जाना। तो हम लोग डरने वाले फिर भी नहीं है, फिर भी हम लोग आंदोलन करते रहे और आगे हम लोग अभी भी आज जो छात्र न्याय सत्याग्रह पे बैठे हैं तो आज पहली एक तरह से जीत मिली है कि TRE 4 का विज्ञापन जारी हो गया, TRE 4 का विज्ञापन जारी हो गया। लेकिन अभी भी जो डिमांड पूरा है वो नहीं हुआ। हम लोग का डिमांड है जो पहले का पैटर्न है TRE 1 to 3 से, उसके आधार पर TRE 4 की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री भी कहते रहे अगले महीना आएगा, अगले महीना आएगा, नहीं आया। कई बार डेट भी घोषित हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से पहले एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, ज्वाइनिंग का डेट दे दिया, लेकिन विज्ञापन का डेट ही नहीं दिया। इस बार भी 2026 में फरवरी में ही हुआ कि एग्जाम का डेट घोषित कर दिया BPSC ने 22 से 26 सितंबर, लेकिन विज्ञापन ही नहीं आया। BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा कि छात्र नेता भड़का रहे हैं, छात्र नेता भड़का रहे हैं और 26 अप्रैल से हम लोग फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ परीक्षा नियंत्रक महोदय? वर्तमान शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं कि छात्र नेता हमको ठीक से जानते नहीं, धमकी पे धमकी आज भी कह रहे थे कि बहका रहे हैं, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी आप अपना काम कीजिए, पहले आप क्या थे नहीं थे हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आपको जो शिक्षा मंत्रालय मिला उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए और वो काम कीजिए। जब आपने कहा कि जुलाई में विज्ञापन देंगे तो हमने मई से लेकर जुलाई तक कोई आंदोलन नहीं किया। हमने कह दिया कि हम आगे कोई आंदोलन नहीं करेंगे जुलाई तक, लेकिन जुलाई पार हो गया, 17 अगस्त पार हो गया, तब 18 अगस्त से हम धरना पे बैठ रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? और हम ये अभी भी कह रहे हैं कि 24 अगस्त 2024 को एग्जाम नहीं हुआ TRE 4 का, 2 साल की देरी हो गई और अभी PT मेंस के नाम पर ये खेल खेलना चाहती है बिहार सरकार कि 3 साल 4 साल लगा दे। आप सीधा बोलिए ना कि आपके खजाने में पैसा है या नहीं है, सीधा बोलिए। और PT का एग्जाम के लिए पहले PT के लिए फॉर्म भरवाएंगे, 3 महीना पार करेंगे, फिर एग्जाम कराने के नाम पे समय पार, फिर उसका रिजल्ट के नाम पे 6 महीना लगाएंगे, फिर मेंस का फॉर्म भराने में 3 महीना, फिर मेंस का एग्जाम कराएंगे, फिर उसका रिजल्ट के लेने के लिए 6 महीना, फिर ज्वाइनिंग के लिए 3 महीना, फिर स्कूल में भेजने के लिए 3 महीना, मतलब 2029-30 चुनाव तक ले जाएंगे। ये बेवकूफ़ हम लोग नहीं है। 11 साल से हम सड़क पे ही आंदोलन कर रहे हैं और उससे पहले 8 साल 7 साल तैयारी किए हैं सिविल सेवा BPSC की, UPSC की, तो हमको सब पता है कि सरकार क्या क्या खेल खेलती है। और हम लोगों की एक ही मांग है अभी TRE 4 को लेकर, ये मांग है कि आप पुराने पैटर्न पे परीक्षा कीजिए, TRE 5 से आप कीजिए जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, 2 एग्जाम लेना है लीजिए, लेकिन उसकी सूचना अभी दे दीजिए, उसका सिलेबस आप अभी जारी कीजिए ताकि उस अनुसार अभ्यर्थी तैयारी करें। ये नहीं कि आप अचानक से
बोल रहे हैं पीटी मेंस कराएंगे, पीटी का ये सिलेबस, मेंस का ये सिलेबस, ऐसे कैसे होगा? आपने 2023 में भी यही किया था, पहले नियोजन निकाय से बहाली, अचानक से आप बीपीएससी से कर रहे हैं, नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए, बाहर के अभ्यर्थियों से भी भर गए, आपने एसटीटी कराया नहीं टीआरई 1 से पहले और अचानक से बीपीएससी से करा दिया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप नहीं करवाते हैं रिजल्ट से पहले। 50,000 के लगभग फर्जी शिक्षक बहाल टीआरई 1, 2, 3 और दोनों गठबंधन की सरकारों में बहाली हुई है। कोई गठबंधन के नेता ये नहीं कहेंगे कि हमारे गठबंधन में जो है सही से बहाली हुई। टीआरई 1, 2, 3 में 50,000 के लगभग फर्जी शिक्षक बहाल है, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी, आवासीय, यहाँ तक कि बाहर के लोग बिहार का आवासीय बनाकर यहाँ का डोमिसाइल का फायदा ले लिए। कहाँ है शिक्षा मंत्री? क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं उनको? बाहर कीजिए। और हम लोगों की मांग है टीआरई 4 का विज्ञापन तो आपने जारी कर दिया, एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग अभी नहीं हो, एक परीक्षा हो, पुराने पैटर्न पे परीक्षा हो, एक परीक्षा लीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन तो जारी रहेगा ही, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव होगा। और इसके साथ साथ बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे। संविदा वेटेज के नाम पर ये भ्रष्टाचार, धांधली सेटिंग का नया तरीका खोजा है कि पेपर लीक कराते हैं तो फंस जाते हैं बहुत लोग। तो ऐसा तरीका निकालो कि पहले पैसा लेकर अपने लोगों को या पैसा लेकर बहाली कर दो और उसके बाद धांधली सेटिंग करा दो नई वैकेंसी में, फिर उस पर पैसा ले लो। और ये खुला रेट चलना शुरू हो गया 30 लाख, 25 लाख, 35 लाख का अनुबंध वाले को इसमें दे दिया जाएगा। आप बताइए, संविदा वेटेज वाले को 25% वेटेज दिया जा रहा है, संविदा वाले को 25% वेटेज। 600 की परीक्षा होगी बीएसएससी की, उसमें 150 नंबर इसको घर बैठे मिल गया, 150 नंबर घर बैठे, उसमें भी संविदा वाला फर्जी सर्टिफिकेट सब बना के देगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए जो योग्यता चाहिए उसका फर्जी सर्टिफिकेट कुछ छात्र नेता पटना में, खजांची रोड में, मुसल्लापुर हाट में छात्र नेता सब बांट रहा है फर्जी डिग्री, बैकडेट का सर्टिफिकेट बांट रहा है, ये स्टेट निकला है तो फर्जी डिग्री बांटना शुरू कर दिया है, पीजी, डीसीए और भी क्या क्या डिग्री, सब पीजी का डिग्री घर बैठे डिग्री मिल जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाइए और एग्जाम डेट द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 3 साल हो गया, द्वितीय इंटर स्तरीय का CGL 4 का 1 साल हो गया, BSO का 1.5 साल हो गया और भी परिचारी वगैरह बहुत परीक्षा लंबित है। तो संविदा वेटेज हटाइए, बीएसएससी से का एग्जाम डेट घोषित कीजिए, ऑफलाइन परीक्षा लीजिए। ऑफलाइन परीक्षा की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, तो सरकार पहले अपना ऑनलाइन तंत्र विकसित कर ले। अभी पटना के 5 ऑनलाइन सेंटर के मालिकों पर पेपर लीक के कारण FIR दर्ज है, तो आप उसी में फिर परीक्षा करवाइएगा, तो कैसे परीक्षा होगा? अच्छा दिलीप, एक सवाल है कि आंदोलन जंतर मंतर में हुआ, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना, कल रांची में मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा, 2014 से सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। बिहार में कमोबेश नीतीश कुमार के आने के बाद से लगातार छात्र आंदोलन करते रहे, हमेशा परीक्षा में प्रश्न पत्र चोरी को लेकर, प्रश्न पत्र आउट होने को लेकर, गलत तरीके से बहाली को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन वो आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। मतलब छात्रों को जिस परिस्थिति में हो, तुम्हारी लड़ाई भी लंबी चली, लेकिन एक दौर में आने के बाद जब लगता था कि कुछ परिणाम आएगा, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि छात्र निराश हो जाते थे। इस बार के आंदोलन में क्या फ़र्क दिख रहा है? 24 घंटे नहीं हुए धरना पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए, और सरकार ने सुबह में जैसे ही बैठने की खबर आई, सुबह में ही कह दिया कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसको सरकार डायरेक्शन नहीं दे सकती है, लेकिन मंत्री कहने लगे कि आज 4 बजे तक आ जाएगा। तो ये जो डर दिख रहा है, क्या इस डर को की जो लड़ाई है इसको और आगे खींचा जाएगा या फिर इसको आज समाप्त कर देंगे? नहीं, अभी हम लोग का जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, जो हम लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे, अपना वो करेगा, याचना भेजना हमारा काम था। और आज सुबह से चलवा रहे हैं सबको बोल बोल के कि बीपीएससी आज जारी करेगा, चलाइए न्यूज़, ताकि आंदोलन में लड़का नहीं आते। अगर भीड़ नहीं होता तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं होता। ये तो षड्यंत्र किया गया सुबह में, मीडिया बंधुओं को फोन कर करके कि चलाइए, शाम में विज्ञापन आ रहा है, ताकि स्टूडेंट नहीं आते आंदोलन में तो विज्ञापन जारी नहीं होता। उनको लगता कि दिलीप कुमार अकेला बैठा है, अभ्यर्थी है ही नहीं, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो वो आंदोलन खत्म करने की साजिश, बिल्कुल आंदोलन खत्म करने की साजिश थी, इसलिए सुबह से ये फैलाया गया कि टीआरई 4 का विज्ञापन सामने जारी हो जाएगा।
लेकिन हम लोग इस षड्यंत्र को समझ गए, अभ्यर्थी भी समझ गए और सुबह से अभ्यर्थी डटे हैं, रात में भी डटे रहेंगे। हम लोग का मांग और भी मांग है, बीएसएससी का है, लाइब्रेरियन का है, इसके बाद दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता का मुद्दा है, बीपीएससी 17वीं दरोगा मेंस 1799 ये सब का जो धांधली सेटलमेंट्स में हुआ उसका मुद्दा है, सारा मुद्दा हम लोग का। सारा मुद्दा। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हर नौकरी में मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम तक कोर्ट तक गया और कई मामले तो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई को जब जंतर मंतर पर जीत मिली है, रांची में भी जीत मिली है और पटना में शुरुआती दिनों में ही जिस तरीके से सरकार झुकी है, क्या आने वाले समय में 70वीं बीपीएससी की जांच कराएगी सरकार? सिपाही बहाली और दरोगा बहाली में जो अनियमितता की बात आ रही है, क्या उसकी जांच कराएगी सरकार? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो अनियमितता की बात आ रही है, क्या सरकार जांच कराएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ TRE 4 ही नहीं है, कई ऐसे मुद्दे हैं। TRE 3 में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, कौन लोग थे उसमें शामिल, क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्या एक से DSP से लेकर SDM तक बनाए गए फर्जी द्वारा साबित हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की इस लड़ाई से सरकार कहां तक झुकनी है। एक बात चलते चलते कर देते हैं, झुकाने वाले की नीयत होनी चाहिए, एक से एक सरकार झुकती रही है।